हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा इजी, डिलीशियस और सिंपल सिंधी लंच थाली की रेसिपी। इस थाली को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये थाली बनके रेडी हो जाएगी। लेकिन इतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी कि आपने एक बार खा ली तो आपका पेट भरेगा लेकिन मन नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे तुरई की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल बढ़िया से गर्म हो गया। अब इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हमें अच्छे से तिरका लेना है। दोस्तों, मैं सब्जी को ऑयल में बना रही हूँ। आप देसी घी में बनाओगे तो और ज्यादा टेस्टी बनेगी। जीरा बढ़िया से तिरक चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिए 4 बारीक कटे हुए टमाटर और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ इसमें डाल दूंगी कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, ½ छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इस सब्जी में। अब मसाले को अच्छे से हमें ऐसे कड़छी से क्रश करते हुए पकाना है जब तक कि ये बढ़िया से ऑयल को रिलीज नहीं कर देता। मसाले को मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। आप देख सकते हो मसाले से ऑयल अब सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई तुरई। यहाँ पे मैंने ½ किलो तुरई ली थी, जिसे अच्छे से धो के साफ किया। फिर इसे पीलर से पील करके ऐसे छोटे छोटे पीसेज में से काट लिया है। अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम भूनेंगे। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। 5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि तुरई में मसाला बढ़िया से लिपट जाए। 5 मिनट हो गया है। अब इसमें मैंने डाला आधी कड़छी पानी। तकरीबन ये 3 चम्मच मैंने पानी ऐड करा है, ज्यादा पानी नहीं डालना है। इसे कवर किया और हाई फ्लेम पे ही छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद चलो इसे हम चेक करते हैं। ये देखो, अब सब्जी ने अपना पानी खुद ही रिलीज करा है। इसीलिए हमने ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि तुरई अपना पानी खुद छोड़ती है। मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच पानी डाला ताकि ये जले नहीं। फिर से इसे कवर करके पकाया मैंने 5 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हो तुरई यहाँ पे ऑलमोस्ट गल गई है। तो इस टाइम पे इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च का पाउडर। मुझे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालना था, इसीलिए मैंने लाल मिर्च का पाउडर इस सब्जी में अवॉइड किया है। कश्मीरी मिर्च डाली वो सिर्फ कलर के लिए। अब इसे ऐसे कड़छी से क्रश करते हुए 5 मिनट तक हम और पकाएंगे। ये देखो, अब आप देख सकते हो टोटल 15 मिनट के बाद सब्जी कुछ ऐसी नजर आ रही है और ये अब बॉटम में लग रही है। जब सब्जी बॉटम में लगने लगे ना, उस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। और हाँ, इसे ऐसे कड़छी से क्रश जरूर करना है। अगर इसे हम क्रश नहीं करेंगे ना, तो सब्जी मिक्सअप नहीं होगी। मतलब टमाटर अलग लगेगा, पानी अलग लगेगा और तुरई अलग ही लगेगी। सब्जी बन के तैयार है। अब यहाँ पे मैंने ले ली सिपरी। इसमें भी डाल दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें डाला 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हमें अच्छे से तिरका लेना है, क्योंकि हम जीरा राइस बना रहे हैं। जीरा बढ़िया से तिरक चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ भिगोए हुए चावल। यहाँ पे 1 कप चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। उसके बाद इसे बढ़िया से 4 से 5 बार पानी से धो के साफ किया। अब ये चावल सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसी के साथ इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनूंगी जब तक कि चावल का एक्स्ट्रा मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता। जैसे जैसे चावल का मॉइस्चर खत्म होता जाएगा, ये कढ़ाई में लगने लगेंगे। ये देखो, इस तरीके से इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे हमने भूनना है। 3-4 मिनट के बाद चावल सिपड़ी में लगने लगेंगे। उस टाइम पे हमने डालना है यहाँ पे पानी। अब पानी कितना जाएगा? जितना आप चावल भिगोगे उसका डबल आपने पानी डालना है। जैसे मैंने 1 कप चावल बनाए हैं ना, तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड करा है। अब हाई फ्लेम पे से पकने दूंगी जब तक कि ये पानी पूरे तरीके से सूख नहीं जाता। जब पानी सूख जाएगा, चावल में हमें होल्स नजर आएंगे, उस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे। ये देखो, अब इसमें होल्स बनना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो नहीं करा है, अभी इसे हाई फ्लेम पे ही पका रही हूँ। ये देखो, अब चावल का ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है। ये होल्स क्लियर हो रहे हैं और पानी गायब हो रहा है। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया और से लो फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए पकने दूंगी। उसके बाद राइस रेडी हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सन्ने पकोड़े।
उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया जिसे ऐसे रफली काटा है, 2 हरी मिर्च को बारीक काटा है और 4-5 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। अब यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ मैं बेसन। तो मैं यहाँ पे 3 लोगों के लिए बना रही हूँ दोस्तों, तो मैं 4-5 चम्मच बेसन ही ऐड कर रही हूँ। साथ ही डाल दिया मैंने स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 पिंच खाने वाली मीठी सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। अब इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और इसका थिक बैटर बनाऊंगी। ये देखो दोस्तों, मुझे ना प्याज धनिया ज्यादा लग रहा है और बेसन कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच बेसन इसमें और डाल देती हूँ। ये देखो, वापस से इसे अच्छे से मिक्सअप करूंगी। यहाँ पे जो ये पकोड़े का बैटर होना चाहिए ना, इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, मतलब ये ना ज्यादा ड्राई होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा गीला। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बैटर कैसा बनाना है। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पानी इसमें और डाला है। इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर दिया। दूसरे तरफ मैंने कढ़ाई में ना तेल गरम होने रख दिया था, तो वो गर्मा गर्म तेल यहाँ पे मैं 3 चम्मच इसमें ऐड करूंगी। इससे पकोड़े बहुत ही ज्यादा खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। इसीलिए मैं मीठी सोडा थोड़ी सी डालती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑयल ऐड करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, इसे भी अच्छे से मिला लिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ बैटर की कंसिस्टेंसी, कि आपने कैसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। ये देखो, इजीली ये हाथों से गिर जाना चाहिए, बस इतना हमने इसको गीला करना है। तेल यहाँ पे बढ़िया गर्म हो गया है। अब गर्मा गर्म तेल में हम पकौड़े डालेंगे। वैसे हम छोटे पकौड़े तलते हैं ना, लेकिन सन्ना पकोड़ा जब आपने बनाने हो तो आप बड़े बड़े साइज के पकौड़े डालोगे, क्योंकि अभी हम इसको तोड़ेंगे और फिर इसे दोबारा से डीप फ्राई करेंगे। इसीलिए फर्स्ट टाइम में पकौड़े आपने बड़े बड़े डालने हैं। ये देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो, बड़े बड़े साइज के ही पकौड़े डाले हैं और गैस की फ्लेम अभी हाई रखी है। शुरुआत के 2-3 मिनट गैस हाई रखनी है, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। फिर मीडियम फ्लेम पे से और 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। पहली बार हमें पकौड़े हाफ डन करने हैं। ये देखो, देख सकते हो पकौड़े की साइज, कितने बड़े बड़े मैंने पकौड़े डाले हैं। 2-3 मिनट हो गया है। अब गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई किया है, ताकि पकौड़े अंदर तक पक सके। अभी हमें पकौड़े यहाँ पे गोल्डन ब्राउन नहीं करने हैं, बस इन्हें हाफ फ्राई करना है। ये देखो, पकौड़े हाफ डन हो चुके हैं। इनका कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, इतना येलोइश कलर में ही है, बट हाँ, ये हाफ डन हो गए हैं। तो इस टाइम पे हम इसे निकाल लेंगे। टोटल पहली बार आपको पकौड़े 4-5 मिनट के लिए ही तलने हैं। 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे और 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ये देखो, पकौड़ों का एक बैच फ्राई हो गया है। इसी तरीके से मैं सेकेंड बैच भी पकौड़े का फ्राई कर लूंगी, तब तक ये पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। अब दोस्तों, एक बार हमने पकौड़े तल लिए हैं ना, तो अब तेल यहाँ पे तेज गर्म हो चुका है। तो इस टाइम मैंने जो पकौड़े डाले हैं, ये लो फ्लेम पे डाले हैं और इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही तल रही हूँ। उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम हाई करूंगी। टेम्परेचर का ना आपने ध्यान रखना है, जब तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो खुद ही आपने टेम्परेचर को कम कर देना है। ये देखो, सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर आने तक फर्स्ट टाइम में हमने इसे फ्राई करना है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और दूसरी बार जब इसे तलेंगे तो तेल हमारा बढ़िया गर्म होना चाहिए। जब तक पकौड़े ठंडे होते हैं, हम हमारी सिंधी कचरी फ्राई कर लेंगे। ये देखो, ये चावल की बनी होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखो, ये सिंधी कचरी भी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। देख रहे हो कितनी ज्यादा फूली है, अपने साइज से ये डबल हो जाती है फ्राई होने के बाद। उधर हमारे पकौड़े भी ठंडे हो गए हैं। चलो अब हम उन्हें तोड़ लेते हैं। ये देखो, अब इन्हें कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। पकौड़े को ना हाफ हाफ करना है। जो ज्यादा बड़े होंगे उन्हें हम 3 पीसेज में करेंगे और जो मीडियम होंगे उन्हें हम 2 पीसेज में ब्रेक करेंगे। सारे पकौड़े मैंने तोड़ लिए हैं। अब तेल यहाँ पे तेज धुएंधार गर्म है। गर्मा गर्म तेल में मीडियम फ्लेम पे, फुल फ्लेम पे नहीं तलना है, मीडियम फ्लेम पे पकौड़ों को गोल्डन क्रिस्प होने तक हम डीप फ्राई करेंगे। ये देखो, देख रहे हो पकौड़े बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो हमारे सन्ना पकौड़े हैं ना, ये ठंडे होने के बाद भी आप खाओगे ना तो ये कुरकुरे ही पड़े रहते हैं। अभी बारिश का सीजन है, इस टाइम पे अगर पकौड़े मिल जाए तो क्या कहना। ये देखो, देख सकते हो कितने ज्यादा कुरकुरे बने हैं हमारे पकौड़े।
और बिल्कुल बढ़िया से गोल्डनिश कलर आया है। ऐसे ही आपने भी इन्हें फ्राई करना है। इस तरीके से अगर आप पकौड़े बनाओगे, पकौड़े बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी बनके डन है। चलो अब हम कर लेते हैं फटाफट से प्लेटिंग। तो ये मैंने रख दी हमारी तुरई की सब्जी, इसके साथ ये सन्ना पकोड़ा, साथ ही में मैं राइस सर्व करूंगी, सिंधी कचड़ी और इसी के साथ सर्व करूंगी मैंगो की स्लाइसेस। इस तरीके से दोस्तों आप थाली बनाओ, आधे घंटे के अंदर थाली बन के रेडी भी हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप ये सिंधी थाली ज़रूर ट्राई करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये थाली की रेसिपी कैसी लगी और आप अपने घर में तुरई की सब्जी के साथ कौन सी सब्जी बनाते हो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, अब मैं ये थाली फटाफट से ले जाती हूँ पतिदेव के पास और उनसे जानती हूँ आज का रिव्यू।